क्या कभी आपने भगवान से ये प्रश्न किया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं आ रही हैं? यदि आपके हृदय में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो आज की ये पावन वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आज श्री कृष्ण आपके लिए ही एक ऐसा संदेश भेज रहे हो जो आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर दे। भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि दुख आता है, बल्कि यह है कि दुख हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है और ईश्वर की कृपा से भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन जब कठिन समय हमारे द्वार पर दस्तक देता है, तब हमारा मन ये सब भूल जाता है और केवल अपनी पीड़ा को देखता है। हमें लगता है कि शायद अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई, शायद ईश्वर ने हमारी पुकार सुननी ही बंद कर दी है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर हमारी अधीरता हमारी दृष्टि पर पर्दा डाल देती है? आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने जीवन में सबसे गहरे अंधकार को देखा और उसी अंधकार के बाद सबसे उज्जवल प्रकाश भी पाया। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था मनुष्य की सोच से कहीं अधिक विशाल होती है। हम केवल आज का दुख देखते हैं, लेकिन भगवान आने वाले कल का सुख देख रहे होते हैं। हम केवल अपने आंसू गिनते हैं, लेकिन वे हमारी मुस्कान की तैयारी कर रहे होते हैं। सोचिए, यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में दबने से डर जाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? यदि नदी पहाड़ों से टकराने के भय से रुक जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? यदि सूरज रात देखकर हार मान ले तो क्या कभी सुबह होगी? नहीं। प्रकृति का हर नियम हमें एक ही बात सिखाता है कि धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन आज का मनुष्य सबसे अधिक किस चीज से हार रहा है? कठिनाइयों से नहीं, बल्कि प्रतीक्षा से। उसे मेहनत का फल तुरंत चाहिए, पूजा का उत्तर तुरंत चाहिए, रिश्तों में प्रेम तुरंत चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसका समय कभी नहीं आएगा। लेकिन भक्तों, जो फल तोड़ लिया जाता है वो मीठा नहीं होता, और जो आशीर्वाद समय से पहले मिल जाए उसे संभालने की क्षमता भी मनुष्य में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी किसी भक्त को बिना कारण परीक्षा नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया निर्माण होता है। हर आंसू के पीछे आने वाली मुस्कान की कहानी लिखी जा रही होती है। लेकिन मनुष्य उस कहानी को बीच में ही पढ़कर निर्णय कर लेता है कि उसका अंत दुखद होगा, जबकि ईश्वर ने अंत में उसके लिए सुख का अध्याय पहले ही लिख दिया होता है। भक्तों, आज यदि आपका मन टूटा हुआ है, यदि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि आपके अपने आप को समझ नहीं पा रहे, यदि बार बार असफलता आपके द्वार पर आ रही है, यदि जीवन की हर दिशा बंद होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस उत्तर की तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं वह उत्तर आज आपके हृदय तक पहुंचने वाला हो। याद रखिए, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई देना चाहते हैं तो पहले उसे गहराई का अनुभव कराते हैं। जब वो किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले उसे संघर्षों से परिचित कराते हैं। जब वो किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होते हैं तो पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि बिना तपे हुए सोने का मूल्य नहीं होता। बिना संघर्ष के बने हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अधूरा रहता है। आज संसार में बहुत से लोग इसलिए हार नहीं रहे कि उनके पास साधन नहीं है, बल्कि इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने आशा छोड़ दी है, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया है, उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, समय भी एक दिन उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए आज अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सच में हार गया हूं या केवल थक गया हूं? क्या मेरी मंजिल खत्म हो गई है
या अभी मेरी यात्रा बाकी है? क्या ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, या वह मुझे उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे हैं जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की? इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस पूरी चर्चा में मिलेगा, और शायद यही उत्तर आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने भीतर उठ रही चिंता को कुछ क्षणों के लिए विराम दीजिए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आगे जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, वह आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाने वाली ज्योति है। वह आपके धैर्य को नई शक्ति देने वाला अमृत है, और वह आपके जीवन की उस राह को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है जहां आज आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि संभव है कि आज की ये वाणी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमें ये पता है कि हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर भी हमारा मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? क्यों छोटी सी समस्या भी हमें ऐसा महसूस कराती है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो? इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारा मन है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान की शांति खो देता है। वह बार बार उन बातों की कल्पना करता है जो अभी हुई ही नहीं है, और उन्हीं कल्पनाओं से स्वयं को दुखी करने लगता है। यही कारण है कि कई बार वास्तविक दुख से अधिक मन की बनाई हुई आशंकाएं हमें तोड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया उसने आधा संसार जीत लिया, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। बाहर का तूफान केवल पेड़ों को हिलाता है, लेकिन भीतर का तूफान इंसान के विश्वास को हिला देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखिए, क्योंकि यदि मन स्थिर है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है, और यदि मन ही बिखर जाए तो छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी प्रतीत होती है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनके समय आपको लगा होगा कि अब सब समाप्त हो गया, अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं निकली। उस समय जो आंसू थे वही आज मुस्कान का कारण बन गए। जिस दरवाजे के बंद होने पर आपने शिकायत की थी, उसी के कारण कोई नया रास्ता खुला। यही ईश्वर की अद्भुत लीला है, जिसे मनुष्य उस क्षण नहीं समझ पाता, लेकिन समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। भक्तों, जब किसान बीज बोता है तब वह हर सुबह मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, मिट्टी को सींचता है, विश्वास रखता है और अपना कर्म करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति अपना कार्य सही समय पर करेगी। ठीक इसी प्रकार यदि आपने जीवन में सच्चे मन से प्रयास किया है, यदि आपने ईमानदारी से कर्म किया है, यदि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो विश्वास रखिए आपके जीवन का फल भी सही समय पर अवश्य मिलेगा। लेकिन आज का मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। उसे लगता है कि सामने वाला आगे निकल गया, उसका जीवन आसान है, उसकी प्रार्थना जल्दी सुन ली गई, और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर आत्मा की परीक्षा अलग होती है, हर भाग्य की गति अलग होती है। जिस प्रकार हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, उसी प्रकार हर मनुष्य की सफलता का समय भी अलग अलग होता है। कभी कभी ईश्वर आपको रोकते नहीं, बल्कि बचाते हैं। जिस अवसर को आप खोया हुआ समझ रहे हैं, संभव है वह आपके लिए उचित ही न हो। जिस व्यक्ति के जाने पर आप रो रहे हैं, संभव है वह आपके जीवन में रहने योग्य ही न था। जिस काम में आपको असफलता मिली, संभव है उससे कहीं बेहतर मार्ग आपके लिए तैयार किया जा रहा हो। लेकिन अधीर मन केवल वर्तमान को देखता है,
जबकि ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देख रहे होते हैं। याद रखिए, नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है। हवा जब दीवार से टकराती है तो दिशा बदल लेती है। प्रकृति का हर तत्व हमें सिखाता है कि रुकना नहीं है, बदलना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर आपको किसी और बेहतर मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म को नहीं छोड़ता वही अंत में विजय प्राप्त करता है, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं चलने का साहस रखता है। केवल बैठकर शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन हर दिन छोटा सा प्रयास भी भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। इसलिए यदि आज आपकी गति धीमी है तो भी चलते रहिए, क्योंकि धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन रुक जाने वाला कभी नहीं पहुंचता। भक्तों, एक और गहरा सत्य समझिए, जीवन में आने वाला हर संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आता है। जब तक सोना आग में नहीं तपता, उसकी चमक संसार नहीं देख पाता। जब तक हीरा दबाव नहीं सहता, उसकी कीमत नहीं बनती। उसी प्रकार जब तक मनुष्य कठिनाइयों से नहीं गुजरता, तब तक उसका वास्तविक सामर्थ्य भी सामने नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुके हैं, केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि यदि एक छोटा बच्चा रात में तेज धार वाला चाकू मांगे तो क्या माता पिता तुरंत दे देंगे? नहीं, वे उसकी सुरक्षा के लिए उसे रोकेंगे। उसी प्रकार कई बार ईश्वर भी हमारी इच्छाओं को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अभी वो हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए भक्तों, जब भी जीवन में प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब शिकायत मत कीजिए, बल्कि स्वयं से पूछिए कि शायद ईश्वर मुझे किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आज जो विलंब दिखाई दे रहा है वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा सिद्ध हो, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त के जीवन में व्यर्थ कुछ नहीं होने देते। अपने मन को बार बार भय में मत डालिए, बार बार ये मत सोचिए कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। क्योंकि भविष्य की कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति वर्तमान के आशीर्वाद को खो देता है। आज जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, जो नहीं है उसके लिए कर्म कीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखिए। चिंता शक्ति को कम करती है, लेकिन विश्वास शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। भय निर्णय को कमजोर करता है, लेकिन धैर्य बुद्धि को स्थिर कर देता है। शिकायत हृदय को भारी करती है, लेकिन समर्पण मन को हल्का कर देता है। इसलिए अपने जीवन का भार अकेले मत उठाइए, उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपना कर्म करते रहिए। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन विश्वास रखिए यही आंसू कल आपकी मुस्कान की कहानी लिखेंगे। हो सकता है आज आपके रास्ते कठिन हो, लेकिन यही कठिन रास्ते आपको ऐसी मंजिल तक ले जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की सोच से बड़ी होती है और उनका समय कभी गलत नहीं होता। इसलिए भक्तों, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, अपने मन को संभालिए, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपनी प्रार्थना को मत रोकिए, क्योंकि जिस दिन ईश्वर का निर्धारित समय आएगा उसी दिन एक पल में वो बदल जाएगा, जिसे बदलने के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे। और तब आप पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए यही कहेंगे कि वास्तव में ईश्वर ने कभी देर नहीं की, उन्होंने केवल सही समय चुना था। भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपने वर्तमान दुख को अपना अंतिम सत्य मान लेता है। वह यह मान बैठता है कि अब उसके जीवन में कभी खुशी लौट कर नहीं आएगी, अब उसके सपने पूरे नहीं होंगे,
अब उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। लेकिन याद रखिए, जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। कई बार ईश्वर पर्दे के पीछे वह कार्य कर रहे होते हैं जिसकी कल्पना भी हमारा मन नहीं कर सकता। सोचिए, जब कोई मूर्तिकार एक साधारण पत्थर पर लगातार चोट करता है, तब उस पत्थर को केवल पीड़ा महसूस होती होगी। उसे ये नहीं पता होता कि एक दिन वही चोटें उसे भगवान की सुंदर प्रतिमा बना देंगी। उसी प्रकार आज आपके जीवन में जो संघर्ष है, जो असफलताएं हैं, जो प्रतीक्षा है, जो अकेलापन है, संभव है वही आपको उस रूप में गढ़ रहा हो जिसकी आवश्यकता आपकी आने वाली मंजिल के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जीवित रखता है, उसे परिस्थितियां कभी पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर के समर्पण से आती है। जिस मनुष्य का भरोसा ईश्वर पर टिक जाता है, संसार की कोई भी विपत्ति उसे अधिक समय तक झुका नहीं सकती। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गति को दूसरों के जीवन से जोड़ लिया है। किसी की सफलता देखकर उन्हें अपनी असफलता दिखाई देती है, किसी की खुशी देखकर उन्हें अपना दुख बड़ा लगने लगता है, किसी की उपलब्धि देखकर उन्हें अपना संघर्ष व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन भक्तों, ये तुलना ही मनुष्य के सुख की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है, अलग समय बनाया है और अलग उद्देश्य बनाया है। यदि किसी वृक्ष पर आम लगते हैं और किसी पर बरगद की विशाल छाया मिलती है, तो क्या दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ या कम है? नहीं, दोनों का उद्देश्य अलग है। उसी प्रकार आपका जीवन भी किसी दूसरे की नकल करने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपनी दिव्य यात्रा पूरी करने के लिए मिला है। इसलिए अपनी गति को स्वीकार कीजिए, अपने संघर्ष को स्वीकार कीजिए और अपने समय पर विश्वास रखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। उस समय मन टूटने लगता है और भीतर से आवाज आती है कि शायद अब प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, और जो रुकता नहीं वही इतिहास रचता है। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति अंतिम कदम रखने से ठीक पहले सबसे अधिक थक जाता है, क्योंकि मंजिल के सबसे निकट पहुंचकर शरीर अपनी सारी शक्ति लगा चुका होता है। यदि वह उसी समय बैठ जाए तो शिखर उससे कुछ कदम दूर रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी कई लोग सफलता से केवल कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं और फिर वर्षों बाद पछताते हैं कि काश उन्होंने थोड़ा और धैर्य रखा होता। भक्तों, जब भी मन में निराशा आए, तब अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आपने सोचा था कि अब मैं नहीं संभल पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप संभल गए। जब आपने सोचा था कि यह दुख मुझे तोड़ देगा, लेकिन समय ने आपको फिर से खड़ा कर दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आपके भीतर जितनी शक्ति आप समझते हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति ईश्वर ने पहले से रखी हुई है। मनुष्य अक्सर अपनी कमजोरी को याद रखता है, लेकिन अपनी जीतों को भूल जाता है। वह अपने घाव गिनता है, लेकिन उन घावों के बाद मिली मजबूती को नहीं देखता। वह अपनी हार याद रखता है, लेकिन उन असंख्य बार को भूल जाता है जब ईश्वर ने उसे गिरने से पहले संभाल लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, उसे कोई भी शक्ति उसकी मंजिल से नहीं रख सकती। इसलिए आज यदि आपकी चाल धीमी है तो भी चिंता मत कीजिए। बस इतना सुनिश्चित कीजिए कि आपके कदम रुके नहीं, क्योंकि रुक जाना ही वास्तविक हार है, धीमे चलना नहीं। भक्तों, संसार की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का मौन संघर्ष छिपा होता है। लोग केवल सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की अनगिनत रातें नहीं देखते, वे आंसू नहीं देखते, वे असफलताएं नहीं देखते, वे प्रार्थनाएं नहीं देखते, जिनके सहारे वह व्यक्ति वहां तक पहुंचा। इसलिए अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत होइए।
क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। हृदय में ये बात गहराई से बसा लीजिए कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते। यदि उन्होंने आपको इस परीक्षा में डाला है तो बाहर निकालने का मार्ग भी पहले से तैयार किया है। यदि उन्होंने आपके जीवन में प्रतीक्षा लिखी है तो उसके अंत में प्रसन्नता भी लिखी है। यदि उन्होंने आपके भाग्य में संघर्ष लिखा है तो उसके साथ विजय भी निश्चित की है। बस आपको एक काम करना है, हर सुबह उठकर अपने मन से कहना है कि मैं आज भी हार नहीं मानूंगा, मैं आज भी अपने कर्म करता रहूंगा, मैं आज भी अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर का समय चल रहा है और जब उनका समय आएगा तब मेरी कहानी भी बदल जाएगी, मेरा भाग्य भी बदलेगा और मेरे जीवन का हर आंसू एक नई मुस्कान में परिवर्तित हो जाएगा। भक्तों, अब इस पूरी चर्चा के अंत में केवल एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार लीजिए कि जीवन में आने वाला कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे पुतुएं बदलती हैं, जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सूखी धरती पर एक दिन वर्षा अवश्य होती है, उसी प्रकार आपके जीवन का यह संघर्ष भी एक दिन समाप्त होगा। बस आवश्यकता है तो केवल धैर्य की, विश्वास की और निरंतर कर्म करते रहने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को बदलना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन का विजेता बनता है। क्योंकि समय केवल उसी का साथ देता है जो समय के साथ टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाइए, अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। भक्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर कठिनाई देखकर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई को ईश्वर की परीक्षा समझकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, उन्होंने अपने विश्वास को जीवित रखा। याद रखिए, जब पतंग सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ती है तब वो हवा के साथ नहीं बल्कि हवा के विरुद्ध उड़ रही होती है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हो, जब बाधाएं लगातार सामने आ रही हों, तब संभव है कि ईश्वर आपको किसी बहुत बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो। इसीलिए हर कठिनाई को शत्रु मत समझिए। कई बार वही कठिनाई आपके भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबी होती है। आज यदि आपके अपने आप को छोड़कर चले गए हैं, यदि आपके प्रयासों का सम्मान नहीं हो रहा, यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मौन दिखाई दे रहा है, तब भी अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर का मौन भी एक उत्तर होता है और उनका विलंब भी एक योजना का हिस्सा होता है। जो आज रुकावट दिखाई दे रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा सिद्ध हो सकती है। भक्तों, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप अपने जीवन के इस कठिन अध्याय को याद करेंगे और आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी। आप समझ पाएंगे कि यदि वो दुख नहीं आता तो आप इतने मजबूत नहीं बनते, यदि वह असफलता नहीं मिलती तो आप सही दिशा तक नहीं पहुंचते, यदि वह प्रतीक्षा नहीं होती तो आपको धैर्य का मूल्य कभी समझ नहीं आता, और यदि वह संघर्ष नहीं होता तो आप ईश्वर के इतने निकट भी नहीं आ पाते। इसलिए आज अपने मन से हर भय को धीरे धीरे विदा कर दीजिए, हर शिकायत को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, हर चिंता को प्रार्थना में बदल दीजिए और हर आंसू को विश्वास में परिवर्तित कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को भी ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चलकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम मेरा कार्य है। इसलिए परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान मत खोइए, अपने हाथों को कर्म में लगाइए, अपने मन को भक्ति में लगाइए
और अपने हृदय को विश्वास से भर दीजिए। फिर देखिए कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं, कैसे असंभव दिखने वाली बातें संभव होने लगती हैं, और कैसे जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। भक्तों, जब भी आपका मन कमजोर पड़े तब अपने जीवन की उन अनगिनत घटनाओं को याद कीजिए जहां ईश्वर ने बिना बताए आपकी रक्षा की, जहां उन्होंने ऐसे संकटों से निकाला जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जहां उन्होंने टूटते हुए मन को फिर से संभाल लिया। यदि तब उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा तो आज भी नहीं छोड़ेंगे और आने वाले कल में भी नहीं छोड़ेंगे। आज से एक छोटा सा संकल्प अपने भीतर जगाइए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने धैर्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने कर्म को कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझे सही